Class 9th Beehive textbook in English on killing a tree. It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. ये जो पोएम है ऑन किलिंग अ ट्री के बारे में बताया गया है, यानी अगर हमको एक ट्री को मारना है तो ट्री यानी बहुत बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उसके लिए बोलते हैं. इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री. अगर एक ट्री को मारना है तो बहुत देर लगती है उसमें. नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट. एक स्ट्राइक करेंगे अगर हम हल्के से, या स्ट्राइक जैब मीन्स स्ट्राइकिंग लाइटली विथ समथिंग. किसी नुकीली चीज से अगर एक बार हम उसको स्ट्राइक करेंगे, लाइटली स्ट्राइक करेंगे, उस पर मारेंगे लाइटली, तो वो ट्री नहीं मरेगा. क्यों नहीं मरेगा? बिकॉज इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ. वो धीरे धीरे उसने वो पेड़ बना है, धीरे धीरे वो ग्रो हुआ है, बड़ा है अर्थ को लेके. अर्थ से जो उसके वाइटल इंपॉर्टेंट मिनरल्स और जो चीजें उसे चाहिए वो सब लेके उसने अपनी जड़ें जमीन में बनाई है और उससे वो राइज हुआ है, उससे वो ऊपर उठा है. फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट. अर्थ की जो ऊपरी लेयर होती है उसको बोलते हैं क्रस्ट. उसको फीड करके, उसको खाके, एब्जॉर्बिंग द ईयर्स ऑफ सनलाइट. कई सालों से अपने एटमॉस्फेयर में से सनलाइट को एब्जॉर्ब करके, हवा और पानी को एब्जॉर्ब करके वो ट्री धीरे धीरे ग्रो हुआ है. एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड. और जो उसकी लेप्रस हाइड मीन्स जो बार्क होती है ट्री की, जो ब्राउन कलर की डार्क बार्क होती है ट्री की, उसमें से छोटी छोटी पत्तियां उगाई है. स्प्राउटिंग यानी उगाना. वो पत्तियां उस लेप्रस हाइट से इन सब चीजों को लेके, सनलाइट, मिनरल्स, अर्थ क्रस्ट से लेके सब चीजें और एटमॉस्फेयर से चीजें लेके वो पत्तियां उसने उगाई और फिर वो अस्तित्व में आया है. उसको इतना बड़ा होने में इन सब चीजों की वजह से वो इतना बड़ा ट्री बना है. So hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise the curled green twigs, miniature boughs, which if unchecked will expand again to former size. So hack and chop. Hack and chop means काटो. So hack and chop. हैक एंड चॉप मीन्स जोर से काटो, बहुत ज़्यादा उस पर कंटिन्यूसली उसको मार के, बहुत जोर जोर से उसको मार के. बट दिस अलोन वोंट डू इट. पर उससे हम उसकी ब्रांचेस काटें, उसकी टहनियाँ काटें, उसको मार दें, पर उससे भी ट्री नहीं मरेंगे. नॉट सो मच पेन विल डू इट. उसको इतना दर्द होगा पर उससे भी उस ट्री को हम मार नहीं सकते. The bleeding bark will heal. The bleeding bark means यहाँ पे जो इंसानों को अगर हाथ पांव कुछ कटे या उंगली कटे तो उस पे ब्लड बहने लगता है. वैसे ही प्लांट को जब काटते हैं तो उसमें से एक सैप, एक गीला लिक्विड निकलता है. तो वो जो सैप है जो बार्क को काटने से निकला है उसको पोएट ने ब्लीडिंग बार्क बोला है. वो भी कुछ दिनों में हील हो जाएगा, ठीक हो जाएगा. एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड. और जमीन, जैसे प्लांट की ट्री तना टूटा हुआ पड़ा है, वहां पे भी ग्राउंड के पास से उस बार्क में से, टूटी हुई बार्क में से भी धीरे से एक छोटी सी ट्विग, कर्ल्ड ग्रीन ट्विग, छोटी सी टहनी, ग्रीन टहनी निकल आएगी. मिनिएचर्स बो. मिनिएचर मीन्स स्मॉल, बहुत छोटी. बो मतलब ब्रांच. छोटी छोटी मिनिएचर बोज, ब्रांचेस निकल आएगी. विच इफ अनचेक्ड. अगर उसको भी लोगों ने नहीं काटा तो वो खुद ही फिर से बड़ी हो जाएगी. विल एक्सपांड अगेन टू फॉर्मर साइज. जैसे पहले बड़ा ट्री था उस ट्री में धीरे धीरे वो कन्वर्ट होके बड़े ट्री में बदल जाएगी. यानी ट्री को मारना इतना भी आसान नहीं है.
No, the root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be roped. It is to be roped, tied and pulled out, snapped out. No, यानी इस तरीके से, जिस तरीके से हम अभी तक के जो इंसान है वो ट्री को मारना चाह रहे थे, उससे तो नया ट्री वापस उगा रहा था और वापस बड़ा ट्री में बढ़ जा रहा था उसी साइज में। अभी अगर ट्री को पूरी तरीके से मारना है तो उसकी रूट्स को जमीन से खींच के निकालना पड़ेगा। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, जिसमें जो रूट्स जो है पूरी बंधी हुई है, जिस जमीन में, जमीन को जो उसने पकड़ा हुआ है, उधर से अगर हम खींच के निकालेंगे रूट्स तो ही उस ट्री को मारा जा सकता है या ट्री जो है वो डेड हो सकता है। इट इज टू बी रोप्ड, यानी उस रूट्स को रस्सी से बांध के जोर से, और उसको जोर से बाहर निकालने पे ही उस ट्री को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। Or pulled out entirely out from the earth cave, and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. उस प्लांट को पूरी तरीके से निकाल के जमीन से, एक अर्थ की केव से, जिस अर्थ में वो रूट छुपी हुई थी, रखी हुई थी, उधर से निकाल के ही उस ट्री की पूरी स्ट्रेंथ को, पूरी ताकत को बाहर निकाला जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। द सोर्स वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव, जो सोर्स है, जो जमीन के अंदर है, मोस्ट सेंसिटिव, जो अंदर जमीन के अंदर छुपा हुआ था इतने दिनों तक, जो एक ट्री की ताकत थी, वो बाहर निकल आएगा। एंड फॉर ईयर इनसाइड द अर्थ, जो इतने सालों तक अंदर छुपा हुए थी वो सोर्स, ताकत, वो अर्थ खत्म हो जाएगी। इसके बाद अगर हम ट्री को बाहर खुला रख देंगे तो धीरे धीरे सड़ जाएगा और डीके हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. वो जो exposed matter था जमीन के नीचे से निकाला गया, वो उस स्कॉर्चिंग सन यानी तेज धूप में, एंड चोकिंग उसमें, सन एयर में, धीरे धीरे वो जो पुल आउट रूट है जिसने उसकी पूरी ताकत को निकाल दिया है, वो एकदम सन में, एयर में एक्सपोज होने के बाद जो वाइट रूट है वो ज़्यादा टाइम सरवाइव नहीं कर पाएगी, ज़्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह पाएगी। धीरे धीरे वो डीके होना स्टार्ट होगी, सड़ना स्टार्ट होगी, धीरे धीरे उसका ब्राउनिंग हो जाएगा, वो और हार्ड होती जाएगी, एंड ट्विस्टिंग, विदरिंग, एंड देन इट इज़ डन। और इसके बाद ही वो जो प्लांट है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो सकेगा। ब्राउनिंग यानी तेज धूप में भूरा हो जाना, हार्डनिंग यानी और तेज हार्ड होते जाना। जैसे प्लांट सड़ जाते हैं तो लकड़ियां कैसे सड़ के एकदम कड़क हो जाती है, वैसे हार्डन हो जाना। ट्विस्टिंग, कुछ हिस्से मुड़ जाएंगे, कर्ल हो जाएंगे। विदरिंग, पूरी तरीके से ड्राई हो जाना, मुरझा जाना। एंड देन इट इज डन, मतलब तब प्लांट, ट्री जो है वो पूरा का पूरा मारा जाता है या खत्म हो जाता है। ये तो हुआ हमारा वर्डली मीनिंग, पर एक्चुअली ऑन किलिंग अ पोएम, ये जो है एक्चुअली इंसानों को सबक सिखाने के लिए एक बहुत बड़ा पोएट के द्वारा दिया गया ताना है। वो ताना मार के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकृति, इस नेचर में एक बैलेंस बना के रखना ज़रूरी है। अगर ट्रीज को हम मारते जाएंगे तो इंसान भी जिंदा नहीं रह सकेगा। इसलिए ट्रीज का प्रोटेक्शन होना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट होना चाहिए, उनको नहीं काटा जाना चाहिए, और जितना हो सके उतने ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। इस चीज़ को समझाने के लिए पोएट ने एक तरीके से लोगों को ताना मार के लोगों को समझाने की कोशिश की है कि जो ट्रीज हैं वो किसी भी कंडीशन में कैसे भी जिंदा रहने की कोशिश करते हैं हमारे लिए, जैसे हम जिंदा रह सकें, और हम ही उनको मारने की कोशिश किया करते हैं।